पढ़ाते हैं जिससे प्रेशर नहीं बनता, सबसे पहली बात तो ये है। और बहुत फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं ना, तो कभी टेंशन हुआ ही नहीं कि 10th में आ गए। अब बोर्ड इतना 91%। 91%। जोरदार ताली बजाइए एक बार आप लोग। चलिए सर, हम लोग समय से बच्चों का रिजल्ट देख रहे हैं। तो चेक किया जाए 90 और 80% वाले बच्चों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला रिजल्ट सत्यम प्रसाद 96.2% और अविनाश सर 90% वाले का नाम बोलिए आप। और शिवम कुमार है सर 91%। हाँ, उसके बाद रोशन राज है सर 91%। वाह, नित्यानंदन मिश्रा है सर 91%। थैंक यू। साक्षी और साहिल दोनों 90% चलिए, कांग्रेचुलेशन। वाला कितने हैं? 60 में कितने? Out of 60 students, Yes, sir. 85 scores, 55 students scored 85% plus. या कांग्रेचुलेशन माय डियर। और सर, और हम बताइए आसपास में देते हैं सर, आप आइए, ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, वरना अपने घर जाइए। चलिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनको लिए एक बार, जोरदार क्लैप। हमारे सतीश सर का सतीश सर, जोरदार ताली बजाइए एक बार सतीश सर को लिए। MBA करना है। MBA, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। देखिए, मैं अभी आ गया हूँ सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी में बतला दूं कि ये कोचिंग है लक्ष्य एजुकेशन हब। और यहाँ पे हम बतला दूं कि जितने स्टूडेंट थे 10th में, और वो CBSE बोर्ड है इसमें, और जो भी बच्चे पास किए उनसे पहले पूछेंगे कि कैसे सर तैयारी कराते हैं यहाँ पे। क्या है कि लक्ष्य एजुकेशन हब का यह नाम है। जितने बच्चे थे उतना पास कर गए हैं, एक भी स्टूडेंट इसमें फेल बतलाएंगे। और एक चीज और बतला दूं कि ये कोचिंग आज से नहीं चल रहा है सर। ये कोचिंग कितने दिन से चला रहा है सर? 2018 में हमारी स्टेबिलिटी हुई थी। 2018, ठीक है सर। 2018 में स्टार्टिंग हुआ था। अभी तक रिकॉर्ड है कि कोई बच्चे यहाँ से फेल नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर आया है, हमको लगता है सीतामढ़ी में इतना आया भी नहीं होगा, 96.2%। सत्यम प्रसाद। सर अपना नाम बताइए पहले सर। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। अविनाश कुमार सर, ये लक्ष्य एजुकेशन हब नाम जो रखे थे सर, क्या सोच करके आप रखे थे? ये हम इसलिए रखा था कि यहाँ पे जो हम लोग के लाइफ में जो होता है, एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। और ये गोल जो है, सबसे पहले मेन सिटी जो होती है 10th क्लास होती है। और हमने जो इंस्टीट्यूट डाला हुआ था, तो क्लास 10th 11th 12th के बेस पे हम लोग बोर्ड के बेस पे डाला था। तो इसलिए हम लोग नाम इसका लक्ष्य रखे थे, ताकि बच्चे एक मुकाम हासिल कर सके। जोरदार ताली बजाइए सर को लिए को। सर ये बताइए कि इसमें CBSE है या बिहार बोर्ड भी है सर? नहीं, हमारे यहाँ ओनली फॉर CBSE। ओनली फॉर CBSE। कोई बिहार बोर्ड का अगर बच्चे आते हैं तो? नहीं, तो उनके लिए भी क्लास हम लोग रखे हुए हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग रखते हैं, ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे भी जो पढ़ सके, उनके लिए रखे। सर यहाँ पे ये सुने हैं कि जितने स्टूडेंट थे 142 का हमको रिकॉर्ड यहाँ मिला है कि 142 में एक भी बच्चे ऐसा नहीं जो फेल हुआ। जी जी सर कैसे पढ़ाते हैं आप? ये सब माँ सरस्वती के ये आशीर्वाद समझ सकते हैं आप, है ना। हम लोग भी इंसान ही हैं, हम लोग भी। हम ये देखते हैं कि CBSE का बहुत स्टूडेंट होता है, खिलवाड़ ज्यादा होता है बिहार बोर्ड से। हाँ, वो तो है ही। उसको मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ता है। बच्चे तो एज लाइक बंदर है ना। बट हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हम लोग सतीश सर है, हम हुए, विशाल सर है, प्रणव सर है ना, राहुल सर हैं, और भी AK सर हैं, और भी सर लोग। हम लोग टीम मिलकर क्या करते हैं, टीम वर्क करते हैं, है ना। जिससे क्या हो, बच्चों का फ्यूचर भी हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और बेहतर हो सकता है। सर फैकल्टी क्या है आपका? हमारी मैथ फैकल्टी है। मैथ सर कैसे पढ़ाते हैं आप? मैथ तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बेसिक, हाँ, स्टार्टिंग हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमें ये नहीं जानकारी होती कि बच्चे कहाँ से आए, क्योंकि जो बच्चे हमारे यहाँ जो क्लास करने आते हैं, हमको ये जानकारी नहीं होता उसको क्या नॉलेज है, क्या नॉलेज नहीं है। तो लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से उसको हीरो बनाते हैं उसको। सर CBSE में ये देखा जाता है कि बहुत बच्चे को मैथ समझ में नहीं आता, उनको सर कंट्रोल कैसे करते हैं? नहीं, उनको कंट्रोल, बच्चे को तो कंट्रोल करना एक देखा जाए तो टीचर के हैंड में होता है। टीचर जैसे बच्चों को उसको हैंडल करेंगे वैसे हैंडल होगा। टीचर बच्चे जो होते हैं लाइक स्टिक है, उसको जैसे हम लोग उसको टर्न करेंगे वैसे वो टर्न होगा, है ना। तो हम लोग अपने जो उसका पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद धीरे धीरे होकर उसको हम एक लेवल तक उसे लेकर जाते हैं। सर इसमें ये सुविधा है क्या कि जैसे बिगनेस स्टूडेंट और हायर स्टूडेंट के लिए वो यहाँ पे शेड्यूल बना रखे हैं कि हाँ, वो बिगनेस स्टूडेंट को हायर स्टूडेंट में मतलब गिनती किया जाता है? हाँ, हम लोग रखे हुए हैं। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं, है ना। जैसे जो नॉर्मल क्लास में चल ही रहा है, साथ में जो कमजोर बच्चे हैं, तो उनके लिए हम लोग अलग से क्लास रखकर, अलग से उसका क्या टॉपिक, जो जिस टॉपिक में डाउट होता है उसको अलग से टीचर्स रखवा कर हम लोग क्लास करवाते हैं। ऐसा तो नहीं कि डांट के भगा? नहीं, ऐसा कैसे कर सकते, डांट के भगा देंगे। चलिए एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। सर पहले अपना नाम? सतीश कुमार। सतीश कुमार सर, ये बताइए लक्ष्य एजुकेशन हब, सर ये जो कोचिंग चल रहा है यहाँ पे, सर बच्चे से यहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहता है?
देखिए बच्चों के एक्सपीरियंस की बात करोगे सर, अब तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे, ठीक है ना, इसमें बहुत से बच्चे आपके हायर लेवल के हैं, कुछ लो लेवल के हैं, कुछ बहुत से डल होते हैं, ठीक है ना। तो हायर लेवल के बच्चे को ऊपर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो लोअर लेवल के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो कुछ नहीं आता है, उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वीकनेस बच्चों के लिए संडे को एक्स्ट्रा क्लास चलता है, साइंस संडे का क्लास, हाँ संडे को एक्स्ट्रा क्लास चलता है, या डाउट क्लास चलता है, या हमारे यहाँ वीकली टेस्ट की सुविधा है। जब तक बच्चे वीकली टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है ना, या मंथली टेस्ट नहीं देंगे, तब तक उनका ग्रोथ नहीं होगा। बच्चे चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ना एक सॉल्यूशन नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए हमने 2 टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। एक वीकली टेस्ट है जिसको हम लोग मॉक टेस्ट के नाम से जानते हैं, और ईयर के लास्ट में बोर्ड एग्जाम से पहले हमारे यहाँ अप्रॉक्स हर एक सब्जेक्ट का 6 से 7 मॉडल टेस्ट होता है पर सब्जेक्ट। अप्रॉक्स 40 से 45 होता है मॉडल सीट जिसका नाम है। उसी मॉडल सीट के आधार पे हमारे बच्चे के रिजल्ट आते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जितने 10th के बच्चे बैठ रखे हैं, उनसे पूछिएगा थोड़ा सा आप उनके बारे में कि मॉडल सीट से क्या उनको फायदा मिला। एक्चुअल मॉडल सेट होता है हमारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, और उसी लेवल से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं सर, जिससे रिजल्ट बेहतर होता है हमारे यहाँ। चलिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बीच में ताली सर, ये सुनने में आया कि 142 स्टूडेंट थे और 142 में एकदम सर पूरा पास कर गए बच्चे। लगभग हमको लगता है अधिकतर फर्स्ट डिवीजन है। और सीबीएसई में ये देखा जाता है कि थर्ड सेकंड का नाम बहुत रेयर केस में आते हैं। सर ये इसमें आपका योगदान क्या रहा है? देखिए सर, एक्चुअली में आप बोल रहे हैं कि सर सीबीएसई का जो मार्क्स होता है सेकंड और थर्ड डिवीजन मायने नहीं रखता है। एक्चुअल में है क्या, 60 प्लस तक सही है, 60 से बिलो क्या है उतना अच्छा मार्क्स नहीं होता सीबीएसई में। अप्रॉक्स बोर्ड जो होता है हमको 20% बच्चों को देती है। 80% बच्चा जितना मन नंबर लाएगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो आप बात करोगे सेकेंड और थर्ड डिवीजन का, ठीक है ना सर, ऐसा नहीं है कि बच्चे का मार्क्स पे आप है उसको जज कर लो, ठीक है ना। तो एक नॉलेज पे जज नॉलेज पे जज कीजिए। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनका 95 प्लस आने वाला, जो 90 पे रुक गए हैं, जो 88 पे रुक गए हैं, उसका मेन मोटिव ये था ना, बच्चा तो लिख के आया था, ठीक है ना, कॉपी कैसे चेक हो वो तो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जानेंगे, ठीक है ना। बट जो भी आया रिजल्ट कोई नहीं है, आगे का भविष्य देखना है कहाँ, आपको 10th रिजल्ट के बाद। जैसे बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पे ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ के सब पे बैच टॉपर है शिवम प्रसाद, ठीक है ना, जिसका 96.2%, सत्यम प्रसाद, सॉरी सत्यम प्रसाद, जिसका रिजल्ट है 96.2, ठीक है ना, जो यहाँ से दिल्ली रह रहे हैं, ठीक है ना, वो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है। वो आने वाला था, नहीं आ पाया, कुछ आईआईटी कर रहे हैं। आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अधिकतम यहाँ पे जितने भी 90% वाले बच्चे थे ना, वो कोटा एलएन के लिए निकल चुके हैं। आईआईटी जी, जोरदार ताली बजाइए सर को। सर इसमें क्लास जो आप लक्ष्य एजुकेशन हब में से क्लास सर कहाँ से कहाँ तक चलता है? सीबीएसई और बिहार बोर्ड अगर चलता है हाँ बता दें सर। जैसे एक्चुअली हमारे यहाँ क्लास से 5 से 12 तक क्लास चलती है सीबीएसई की। हमारे यहाँ बिहार बोर्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बिहार बोर्ड जो बच्चे आते हैं, एक्चुअल में दोनों बोर्ड है सेम ही, मतलब उसमें हिंदी मीडियम पढ़ना और इसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, अप्रॉक्स दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो उस बिहार बोर्ड वाले बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करवाते हैं, और उससे हम बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में लिखवाते हैं, उसमें भी अच्छा इंग्लिश मीडियम लिखवाते हैं। हाँ आप हाँ एक्चुअल में सर बिहार बोर्ड के बच्चे को अलाउ होता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम दे सकता है, वो आपका अधिकार है, ठीक है ना। तो बहुत से बिहार बोर्ड के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो इंग्लिश में पढ़ के, ठीक है ना, 10th बोर्ड का एग्जाम देते हैं। जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम राहुल राजू है सर। राहुल राज। सर ये बताइए आपका फैकल्टी क्या है? जी मैं यहाँ पे एसएसटी का फैकल्टी हूँ, और एसएसटी में भी स्पेशली मैं इकोनॉमिक्स और सिविक ज्योग्राफी के पर्टिकुलरली टीचर हूँ। सर ये मेरा जो ज्योग्राफी को पढ़ाने का अप्रोच है वो मैं थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ विद डायग्राम के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर डायग्राम को आसपास के एनवायरनमेंट को अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। सिर्फ रोट लर्निंग और ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम पढ़ना चाहें, जो जैसे पढ़ना चाहें एसएसटी को, तो एसएसटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और एसएसटी को कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग 9th तक में बना देते हैं तो आगे चल के वही बहुत मुसीबत सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग भी जब अपने टाइम पे पढ़े थे तो एसएसटी को बहुत ट्रेडिशनल वे में पढ़े थे, जिसके कारण को ये बताइए सर, ज्योग्राफी है समझने की विषय है सर, रटने का विषय नहीं। क्योंकि मैप द्वारा अगर समझाया जाए बच्चे को तो हर एक बच्चे को माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा लोकेशन है, क्या नाम है सर। क्या रटाते हैं या कोई लोकेशन से मतलब? नहीं प्रॉपर यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब चीज को डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर इंडिया को ही पढ़ाना है या फिर वर्ल्ड में भी किसी लोकेशन को पर्टिकुलरली कोई थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना हो वर्ल्ड को लेकर के, तो मैपिंग के साथ वर्क करवाते हैं और फिगर के साथ बताते हैं। इससे क्या होगा कि जो बच्चे के पास भी वो रिटेंशन बढ़ जाता है। एक होता है पिक्टोरियल मेमोरी, जो हम लोग किसी चीज़ को देख करके जब याद करते हैं तो एक पिक्चर ही हमारे माइंड में बस जाता है, और जो लिसनिंग पावर होता है वो लिसनिंग से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है हमारा पिक्टोरियल मेमोरी। तो पिक्चर के जरिए अगर पढ़ाना वो ज़्यादा मैं बेटर समझता हूँ, इसीलिए मैं प्रॉपर डायग्राम के साथ सारे बच्चों को कन्वे करता हूँ। जोरदार ताली बजाइए आप लोग।
सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी। आप बताइए कि 10th जब पास किए हैं सीबीएसई बोर्ड से कितने परसेंटेज? मेरे 80% है। 80%। ये बताइए तैयारी कैसे? बेसिक से चलते हैं जिससे प्रेशर नहीं बनता, सबसे पहली बात तो ये है। और बहुत फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं ना, तो कभी टेंशन हुआ ही नहीं कि 10th में आ गए, अब बोर्ड इतना जल्दी आ गया, इसलिए कभी प्रेशर नहीं हुआ हमारे। अच्छा, प्रेशर नहीं हो। ये बताइए कि जो सर पढ़ाते हैं और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मैथ साइंस और इंग्लिश, जहाँ तक हमको लगता है बहुत ज्यादा मेन विषय है, कहे कि सीबीएसई में हम बात करते हैं। ये बताइए कि जो समझ में नहीं आता आपको मैथ, कहे कि मैथ स्ट्रॉन्ग है आपकी? हाँ, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग है। अगर मैथ में कोई दिक्कत होता है तो सर से कैसे मैनेज करवाते हैं? एक्स्ट्रा क्लास होता है उसमें चल जाते हैं, नहीं तो क्लास के बाद रुक जाते हैं। ऐसे क्लास में तो पूरा डाउट क्लियर हो ही जाता है नॉर्मली। नहीं, ये देखा जाता है मैथ में कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उनको पूछने पे बहुत ऐसे क्लास में देखिए है कि जो सर है उनको मतलब कि डांट के धमका कर बैठा आते, बोलते हैं कि बाद में पूछने के लिए। क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट है इसमें। आपको पास ऐसा कोई रीजन आया कि हाँ, जो हम क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं है, उसी समय सर बतला दिया? बिल्कुल उसी समय बताते हैं, और इतना इजी वे में पढ़ाते हैं कि दोबारा पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ता। चलिए थैंक यू। एक बार जोरदार ताली बजाइए आपको। चलिए, कोई लक्ष्य होगा? लक्ष्य अभी तो कुछ नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ाई करना है आगे तक। नहीं, आगे कुछ करना है, नीट जेई वगैरह ऐसा कुछ? अभी पर्टिकुलर कुछ सोचे नहीं है, अभी साइंस लेके 12th करना है, उसके बाद अपना गोल डिसाइड चलिए थैंक यू। चलिए मानसी कुमार। मानसी कुमारी। ये बताइए आपका कितने परसेंट? 86%। 86%। इनको लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आपको। और ये बताइए घर पे आप कितना पढ़ाई करते हैं? घर पे मैक्सिमम 5-6 आवर, और क्लास में? क्लास में तो वही 4-3 आवर। 87% लाने में सबसे बड़ा योगदान किनके पास? मम्मी पापा या सर? सबसे बड़ा योगदान तो मेरा सेल्फ स्टडी ही है। सेल्फ स्टडी। और सर का इसमें तो मतलब कि मेरे जितने भी डाउट होते थे सर उसको पूरा सॉल्व कर देते थे, तो हमको कोई डाउट नहीं हुआ। चलिए आप बताइए इंग्लिश में कितने? आगे चल के यूपीएससी करना है। यूपीएससी। जोरदार ताली बजाइए इसमें। निर्जला नंदनी। निर्जला नंदनी। ये बताइए कितने परसेंट नंबर? 91%। 91%। जोरदार ताली बजाइए एक बार आप लोग। 90% आ रहे तो कहीं ना कहीं है कि मेहनत किए होंगे बहुत अच्छे से। ये बताइए घर पे कितना पढ़ते थे? 5 से 6 घंटा बहुत है। अभी भी मतलब लास्ट 1-2 महीने में टीचर्स का इतना सपोर्ट रहा कि हम लोग 6 घंटा कोचिंग में ही रुके होते थे। 6 घंटे? 6 घंटा कोचिंग में ही रुके होते थे। सुबह 6 बजे क्लास होता था, रात को शाम को फिर शाम को भी 6 से 12 होता था, फिर शाम को भी क्लास होता था। तो लास्ट में बहुत काम। क्लास का शेड्यूल क्या रहता है? पहले तो रेगुलर क्लास चलता था हमारा, पहले 5 से 7 था, उसके बाद फिर बैच चेंज हुआ तो फिर टाइमिंग भी चेंज हुआ। उसके बाद सर डाउट क्लास भी वगैरह भी कराते थे, मतलब किसी भी दिन, मतलब संडे को 12 बजे बुला लिए, 11 बजे बुला लिए, डाउट क्लास कराया। और फिर जब लास्ट एग्जाम का टाइम आ गया था हमारा, तो 6 बजे हमारा टेस्ट होता था, टेस्ट के बाद फिर क्लास चलता था, फिर शाम को क्लास। अच्छा, क्लास जब आते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है क्लास मतलब पहले पास्ट का रिकॉल करा के उसके बाद क्लास आगे से रिकॉल। अच्छा, पहले का मतलब रिवीजन करा करके और फिर न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं पर जब भी क्लास आते हैं। ये बताइए कि जो सेशन चलता है कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? फर्स्ट सेशन क्या चलता है, सेकंड क्या चलता है, थर्ड क्या चलता है, फोर्थ, 5, 6? 4 ही सेशन चलता है, मतलब 4 क्लासेस में। कैसे चलता है? पहले मतलब किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन फर्स्ट केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर एसएसटी में भी तो मतलब कभी इकोनॉमिक्स के और ज्योग्राफी के टीचर एक थे, और सिविक्स के और सिविक्स के और हिस्ट्री के टीचर एक थे। तो किसी दिन ये, किसी दिन वो से चलता था, और फिर इंग्लिश चलता। चलिए मेरा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री गलत है। 6 नंबर पे। ठीक है। और एक सोडियम बताइए। 11 नंबर। ठीक है। फिजिक्स का मेरा क्वेश्चन है, फिजिक्स के स्मॉल जी का मान कितना होता है? 10th में पढ़ना है? नहीं चल ठीक है, ठीक। बैठ जाइए। डरिया। शिवानी जायसवाल। शिवानी जायसवाल। आप आए कहाँ से पहले? ये कोट बाजार सीतामढ़ी। कोट बाजार सीतामढ़ी से है। ये बताइए कितने परसेंट नंबर? 80%। 80%। सबसे बड़ा योगदान? कोचिंग, सेल्फ स्टडी। कोई लक्ष्य वगैरह है? हाँ, कॉमर्स लेके सीए करना। सीए करना। जोरदार ताली बजाइए एक बार। कितने स्टूडेंट है इसमें जो सीए के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत? कितने स्टूडेंट है इसमें? गर्ल्स बॉयज दोनों में पूछ रहे हैं। आप जानते हैं? और कोई है? आपको पता नहीं होगा आप लोगों को, सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, और सीए के अगर एक बार तैयारी करते हैं 4 साल का कोर्स होता है 12th करने के बाद। ठीक है। अगर कहाँ से सीखे? मतलब ये मेरे मन में आया और मेरे भैया लोग मेरे को बताए थे। अच्छा, भैया लोग आपको बतलाए थे। अच्छा, ये बताइए सीए बन के क्या कीजिएगा? सीए बन के मतलब उसके बाद
यूपीएससी का भी एग्जाम देना है, यूपीएससी पहले निकालना है सीए का। चलिए बताइए कि यूपीएससी का जब नाम लिए हैं आप, यूपीएससी के बारे में कुछ पता है? जी, उसमें है ना आईएएस, आईपीएस और आईएएस आते हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, कुछ ना कुछ है उनमें। देखिए हम हर एक स्टूडेंट को बतलाते हैं, और मैं एक चीज और बतला दूं, क्लियर करता हूं कि मेरे चैनल पर अधिकतर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है। सीतामढ़ी के भी है, बहुत सारे जिला का, उसमें देखिएगा आप लोग। और मैं एजुकेशन पे बात किया हूँ तो इसलिए 10th क्लास का अधिकतर स्टूडेंट है जो यूपीएससी के बारे में उतना जानकारी नहीं है। जैसे 3 ब्रांच का नाम लिया, टॉप नंबर पर आता है, आप लोग देखिएगा एक बार, थोड़ा सिलेबस वगैरह जिनको तैयारी करना होगा। और हमको लगा है 28 क्या नाम? और आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। चलिए बताइए कितने % नंबर है? 81। जोरदार ताली बजाइए आप लोग एक बार। और ये बताइए आपका कोई लक्ष्य हो रहा है? आईआईटी करना है। आईआईटी करना है जी। आईआईटी करना है यहाँ से या बाहर से? बाहर जाएंगे। बाहर जाइएगा। एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट इसमें आईआईटी और नीट के लिए कोटा और बेंगलोर निकल चुके हैं यहाँ से, और हमको लगता है लक्ष्य एजुकेशन हब, क्या चीज है, कुछ दिल्ली भी निकले। और इसमें 142 स्टूडेंट थे, और 142 में 142 का रिकॉर्ड अगर कहिएगा तो हम दे सकते हैं आपको। 142 में 142 एकदम पूरा पास कर गया, वो एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो फेल हुआ। अगर आप किनका है? हमारे सतीश सर का। सतीश सर, जोरदार ताली बजाइए एक बार सतीश सर को भी। सतीश सर में ऐसा क्या है? उन्होंने हमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया, उससे साइंस में हमें बहुत हेल्प मिली। कितने नंबर है साइंस में हमें 81 आया था। 81। चलिए बताइए मैथ में कितने नंबर है? मैथ में भी 81। 81। इंग्लिश में? इंग्लिश में 76। 76। हिंदी में? हिंदी का याद नहीं। हिंदी का याद नहीं। चलिए बताइए कोई अगर स्टूडेंट आपसे पूछता है कि हमको 10th क्लास पढ़ाई करना, 10th क्या कोई भी क्लास पढ़ाई करना, और अच्छे मार्क्स चाहिए हमको, क्योंकि आगे चल के आईआईटी और नीट, आईआईटी नीट में पता है कि आपको 75% नंबर चाहिए अगर आईआईटी करना चाहते हैं तो। पता है कोई स्टूडेंट का इसमें है ना? 12th में, 10th में नहीं, 12th में। लेकिन अभी से जिसका बेसिक मजबूत रहेगा वो 12th में उसको आसानी हो जाए। चलिए वो स्टूडेंट को क्या मैसेज दीजिएगा? उसके लिए एक ही है कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, उसमें भी आपको जो जो याद किया है उसको लिखना पड़ेगा। आप पढ़ाई कैसे करते? हम लोग पढ़ाई तो सिंपल जो याद किया है उसके बाद उसको लिखते थे एक रफ पेपर में, फिर नोट्स बनाते थे। चलिए यहाँ पे टेस्ट वगैरह चलता था? जैसा वो लास्ट मंथ में तो बहुत टेस्ट कितने चला दिन था। पहले? लास्ट एक मंथ से रेगुलर मॉक टेस्ट चलता कितने था। टेस्ट पर डे चलता था? लगभग पर डे एक टेस्ट तो होता ही था। एक टेस्ट। अच्छा, एक टेस्ट जब बनाते थे उसमें से कितना आपका स्कोर सही था? सही सही बताइए। स्कोर तो मेरा स्टार्टिंग में तो गिरा हुआ था, कितना था? धीरे धीरे स्टार्टिंग में मेरा आता था 35-40। 35-40। और लास्ट में कितना हो गया? लास्ट में आते आते 60-70 तक पहुंच गया। चलिए जोरदार ताली बजाइए एक बार आप लोग। चलिए गणेश चलिए, और दिनेश कुमार। गणेश। चलिए ठीक है, ये मतलब आपका नंबर कितना? 82%। 82%। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? पढ़ाई का शेड्यूल मॉर्निंग वाले बैच में थे हम। सुबह में 6 से 8 हम सबका कोचिंग चलता था यहाँ पे, फिर से घर पे जाने के बाद स्कूल होता था। उसके बाद स्कूल 3:30 बज जाता था। उसके बाद 4 से 5-7 तक सेल्फ स्टडी करते थे। अच्छा ये बताइए कि आपको कोचिंग का नाम सुनकर खुशी हुआ है कि जैसे 142 स्टूडेंट था, पूरा पास कर गया, इससे आपको खुशी कुछ मिला है? जी। उस पे क्या राय है आपका, ये बताइए। यही है कि सर सब इतना अच्छा से पढ़ाया कि एक भी बच्चा फेल नहीं हो पाया है। फ्रेंडली वे में पढ़ाया सब सर। चलिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। कोई एम वगैरह है? IIT। आईआईटी? जी। क्यों आईआईटी को चुन रहे? इंजीनियरिंग। क्यों, कारण क्या है? बच्चे से सोच लिए थे। बचपन से सोच लिए थे। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट का इसमें मैथ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो सर से कैसे कांटेक्ट करें? सर उसको खुद कह देंगे कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, उस दिन उनको आना है, तो वो अपने आ जाएगा। टाइमिंग ठीक मॉर्निंग में कर देंगे सर। कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि हमको क्लास करना है, और क्लास करना है ये भी नहीं कि मतलब अल्लू चल्लू नहीं, बढ़िया से क्लास करना है, नंबर बढ़िया आनी चाहिए, वो स्टूडेंट का मैसेज क्या दीजिए? कि आसपास में आपको होंगे स्टूडेंट से, सर से आए ना, हाँ, क्या मैसेज दीजिए? यही कि इस लक्ष्य एजुकेशन हब में आए, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई, फ्रेंडली वे में पढ़ाई होता है। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होगा मारते भी हैं? नहीं मारते हैं। नहीं मारते हैं, सच में? जब गड़बड़ होगा तो मार तो लगवे करेगा थोड़ा सा। आपको लगा है कभी? एक बार लगा हुआ है, सतीश सर एक बार मारे हुए बस। राज। अच्छा ये बताइए कोई एम है आपका? MBA करना है। MBA? एक और जोरदार ताली बजाइए आप। देखिए अधिकतर मैं ये बता दूं एक चीज और, कि अधिकतर स्टूडेंट आजकल प्राइवेट बिजनेस ज्यादा खोज रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस में आपको पता है कि सैलरी का इसमें कोई लिमिट नहीं है, कमाने का लाख रुपया भी कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं।
गवर्नमेंट में वो सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट में फिक्स जॉब होता है। अगर 50,000 का महीना है तो 50,000 ही मिलेगा, 30,000 का महीना है तो 30,000 ही मिलेगा। अच्छा ये बताइए एमबीए आप क्या सोच करके मतलब एमबीए करने जा रहे हैं या कीजिए? फैमिली बैकग्राउंड देखकर और बचपन से मन था बिजनेसमैन बनने का। अच्छा बचपन से ही बनना है। जी। अगर आपका फैमिली कहता है कि नहीं बेटा सरकारी जॉब ही करना है, फिर क्या मैसेज कीजिएगा मम्मी पापा को? फिर कन्विंस कैसे कीजिएगा? क्या कि बहुत ऐसे हैं गांव देहात में हम देखे कि 80% नहीं 90% हम लेके चले गांव देहात में तो उनको सरकारी जॉब ही चाहिए, ठीक है? उनको कैसे आप कन्विंस कीजिएगा? जब बच्चे को जिस चीज़ में ज़्यादा मन लगे उस चीज़ में अगर उसको फ्रीडम दिया जाए तो अच्छे से आपका अगर फैमिली फ्रीडम नहीं दे रहा है एमबीए के लिए तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना कि मेरा जिस फील्ड में जब मेरा मन लगता है उस फील्ड में हमको जाने दिया जाए तो हम उससे अच्छा बेहतर करके दिखा सकते हैं। चलिए लक्ष्य एजुकेशन हब के बारे में हमको 5 कोई रीजन बताइए जो आप यहाँ से पढ़ाई की है और नंबर इतना लाए हैं। कहीं ना कहीं मेहनत की है तभी नंबर आया, क्या कि बहुत ऐसा सीबीएसई में आजकल भी फेल होता है। पहले सुनते थे कि फेल नहीं, लेकिन आजकल अभी सीबीएसई में बहुत जगह कहीं कहीं फेल हो जाता है। 5 रीजन बताइए लक्ष्य एजुकेशन हब के बारे में। जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर में हम लोग को पढ़ाया जाता है, प्लस में सर अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी शेयर करते हैं। अगर आपको कभी घर पे होमवर्क करने में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लस में यहाँ पे अलग अलग बैच भी चलते हैं, अगर आपको सुबह में प्रॉब्लम होता है तो आप शाम में भी आ सकते हैं। और अनदर यहाँ फिर आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट को अलग अलग वे में बेहतर वे में पढ़ाया जाता है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकता आगे पढ़ाई में। चलिए फिजिक्स में कितने चैप्टर? फिजिक्स में 4। उज्जवल ये बताइए आपका परसेंटेज कितने? 86 जोरदार ताली बजाइए एक बार। और 86 लाने के पीछे कहीं ना कहीं इसमें सर लोग का बहुत बड़ा योगदान है, इनका मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आपको देखा जाए कि आजकल पढ़ने वाला स्टूडेंट कम रहता है और ऐश करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। तो हमको लगता है कि सर जो डंडा चलाते हैं सर तो मारते ही हैं स्टूडेंट्स को तो। और कहीं ना कहीं आप लोग नाराज नहीं होगा, क्या है कि गुरु का काम है ज्ञान देना, तो पिटाई करेंगे। पहले वाले तो अगर आप लोग पढ़ाई करते तो पहले वाले घर से टांग ले आते थे सर लोग, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। तो इससे आप डरिए नहीं। बहुत बच्चे हैं इसमें अगर सर मारते होंगे तो गुस्सा करके भाग जाते होंगे, घर या बैठ जाते होंगे। वैसा नहीं कीजिएगा आप लोग। हर एक स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है हर एक का बात कर रहा हूँ मैं। ये बताइए आपका कोई लक्ष्य हो रहा है? अभी फिलहाल तो आईआईटी का तैयारी कर रहा हूँ। आईआईटी आपको सर लोग बतला रहे हैं कि खुद अपने मन से बोल रहे हैं? इसका इतना क्रेज है, मतलब भैया लोग वही कर रहे थे तो बताए थे। आईआईटी, हाँ। चलिए बताइए आईआईटी के लिए आपको पता है कि मैथ और साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ सर कैसा पढ़ाते हैं? मैथ सर सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, इतना ही पढ़ाते तब कैसे इतना आता। चलिए मैथ में मेरा कुछ क्वेश्चन है, मतलब कॉट 45 1/2 नहीं कोट 45 1 साइंस 8 रूट 3/2 ठीक। कॉस 30 कॉस 30 रूट 3/2 ठीक। कॉस 45 1/2। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अच्छा ये बताइए मैथ में कितने चैप्टर है? मैथ में 14 चैप्टर। 14 चैप्टर, नाम याद है? अल्लाह याद बताइए। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। रिया भारती मैथ पढ़े हो ना? अच्छा यस सर। चलिए बताइए हॉरिजॉन्टल और पैरेलल में डिफरेंस बता दीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वह मतलब कि लाइनिंग होता है, और जो पैरेलल लाइन होता है वह कभी एक दूसरे से मीट नहीं करता, और उस दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब कि दूरी जो होता है वह सेम होता है। चलिए ताली बजाइए आप लोग। कुछ क्वेश्चन हम और लेंगे और जो सर पढ़ाते हैं आपको समझ में मैथ कैसे पढ़ाते हैं? सर यहाँ पे मैथ तो बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है। डाउट होता है तो आप सर से पूछ सकते हैं, सर आपको रोक के पढ़ाएंगे या सर बोल देंगे कि डाउट क्लास रख देते हैं। डाउट क्लास में भी नहीं समझ में आता, आप बैठ के वापस सर से पढ़ सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि हमको क्लास करना है, ठीक है, आप उनको मैसेज क्या दीजिएगा उसको? क्लास करना है तो पहले तो लक्ष्य एजुकेशनल हब में आए, यहाँ पे ट्राई करें, और यहाँ पे डेमो भी मिलता है। आप पहले पढ़िए। डेमो कितने दिन का? अप्रॉक्स 7 या ऐसे आसपास में देते हैं सर। आप आइए, ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, वरना अपने घर जाइए। चलिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनको लिए एक बार, जोरदार क्लैपिंग। विशाल कहाँ से है? सीतामढ़ी। लक्ष्य एजुकेशन अब क्या सोच करके ज्वाइन किया? सही, यहाँ बहुत अच्छा बेहतर पढ़ाई होता है। और
और अच्छा फैसिलिटी है यहाँ, हर हफ्ते टेस्ट और डाउट क्लास चलते हैं। टेस्ट चलता है? यस सर। टेस्ट कैसे होता है यहाँ? टेस्ट यहाँ सब बच्चे को बुला के और बैठाते हैं और टेस्ट ऐसे होता है कि बहुत जगह देखते हैं कि जैसे हर एक क्या बोलते हैं वीकली चलता है, ठीक है, बहुत जगह चलता है कि जो चैप्टर जो चल रहा है और चैप्टर समाप्त होने के बाद उसका टेस्ट समाप्त होने के बाद टेस्ट होता है। चैप्टर समाप्त होने के बाद हर एक टेस्ट। सब्जेक्ट का। जी। चलिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। कोई सर क्या नाम है? आतिश कुमार, फैकल्टी क्या है सर? मैथमेटिक्स। सर यहाँ पे देखें कि 142 में 142 स्टूडेंट पास किए सर, उनसे कुछ ना कुछ आपको खुशी बहुत मिला? जी जी बहुत मिला है। बच्चे सबको क्या बधाई दीजिए? बच्चे सबको यही बोले कि जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं आगे भी इसी तरीके से करते रहे और अपने आगे फील्ड में बढ़ते रहें। जो भी नीट का तैयारी कर रहे हैं और जो भी IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मैथ और साइंस में करना, जो यहाँ पे हर एक दिन चलाया जाता है और संडे को डाउट क्लास होता है। यहाँ पे किसी दिन गैप नहीं रहता है क्लास का और डेली बच्चे को पूछ करके बता करके उससे डाउट क्लियर करवाया जाता है, फिर उसके बाद बोला जाता है। चलिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। सर ये बताइए कि लक्ष्य एजुकेशन हब जो नाम पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें हम पूछे हर एक स्टूडेंट से पूछे लक्ष्य हुआ है, उसी हिसाब से हम देख रहे हैं रिजल्ट भी आ रहा है। तो 142 में 142 स्टूडेंट पास किए, अगले साल जो भी स्टूडेंट हो उनको लिए सर क्या कुछ अलग से और कोई मैटर दे रहे हैं या उसी पर चल रहा है आपका? नहीं सर, यहाँ पे हर एक साल मैटर चेंज होते रहता है। यहाँ पे अपना नोट्स बनता रहता है और हर एक का चैप्टर वाइज, जी हर एक का चैप्टर वाइज नोट्स बनता है और साइंस का अलग मिलता है, SST का अलग मिलता है, मैथ का अलग मिलता है, जो हर साल अपडेट किया जाता है। उसी के हिसाब से बच्चा लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर अपना आगे जो मैटर सॉल्व करना होता है, जो भी बुक बना है सारा बनता रहता है। चलिए सर एक बार ताली बजा दीजिए। और मैं ये बता दूं कि ये आपको बार बार बतला रहा हूँ कि सीतामढ़ी में ये पड़ता है लोकेशन। अगर हम बतला दूं तो ये महावीर मंदिर है जो जानकी स्थान के जस्ट बगल में ही है। और यहाँ पे देखिए 142 में 142 स्टूडेंट पास किए हैं और बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि 96.2 95 91, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि चले गए हैं कोटा और मतलब बाहर चले गए हैं नीट वगैरह तैयार करने और IIT को पता होनी चाहिए कि हब है और नीट के लिए कोटा, बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई वगैरह है, बहुत स्टूडेंट है इसमें चल गए। और एक बार आप आकर के जरूर सर से संपर्क कीजिए और सर से संपर्क कीजिए और पहले देखिए सर से पहले आप बात कर लीजिए कि पढ़ाई कैसे होता है। क्या है कि बहुत ऐसे जगह पे जाते हैं तो आप लोग एडमिशन करा लेते हैं लेकिन जा करके फंस जाते हैं। तो सर से जो भी चीज़ है पहले अपना नोट्स बना के आइए कि हमको क्या क्या चीज़ आगे करना है और कैसे पढ़ना है। सर से बात कीजिए तभी एडमिशन लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे, हम जबरदस्ती नहीं कि सर से आकर पहले एडमिशन लीजिए। पहले आप सर से बात कीजिए, आधा एक घंटा बात कीजिए सर से कि कैसे कैसे आगे का शेड्यूल क्या रहेगा। सर ये बतलाइए कि जो अगर स्टूडेंट नया कोई आ रहा है, ठीक है, वो आपसे अगर पूछ रहा है कि हमको सर क्या क्या पढ़ाई है, कैसे कैसे सर रूल है, आप क्या मैसेज दिए बच्चों का? हम जो भी बच्चे न्यू आते हैं तो हम पहले उसको ये बोलते हैं कि पहले आप यहाँ पे डेमो क्लास ले लो। सर आपको ये कैसे उनको चुनते हैं कि हाँ वो बच्चे वीक है या हायर? नहीं, क्लास में जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना तो 4 से 5 डेज में पता चल जाता है कि बच्चे के कैपेसिटी क्या है। उस हिसाब से हम लोग माइंड मेकअप उस बच्चे को बताते नहीं है, और बच्चे को बताएंगे तो उसका मोटिवेशन लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो अपने माइंड मेकअप करके उसको हम लोग बैच से अलग कर लेते हैं उसको, और संडे को या एक्स्ट्रा टाइम बुलाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बैकअप क्लियर करके उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए सर लीजिए। और मैं ये बता दूं कि मेरा चैनल BBW News 24 है, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है। आप लोग जा करके जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो जो बना है तो ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि हमको लगता है CBSE का क्लास बहुत कम जगह चलता है। तो हम कि आप जितने सीतामढ़ी के हैं, जितने मेरे सिस्टर भाई लोग हैं, एक बार आ करके जिनको पढ़ना है 5 क्लास से शायद 12 तक बतलाया सर, 5 से 12 तक CBSE बोर्ड, आप आकर के सर से एक बार जुड़िए और सर से संपर्क कीजिए। अब पैसे के लिए मैं बतला दूं, कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे पैसे के लिए उनको डाउट होता होगा। सर ये मंथली चलता है या कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह है? सर यहाँ हमारे यहाँ दोनों सुविधा है। आप वन टाइम डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं या मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ का मंथली सबसे मिनिमम है। कितना है? ये वो जैसे आप क्लास 5-6 की बात कर लो 600 है, 7-8 की बात कर लो 700-800 है, 9th की बात कर लो 1100 है, और 10th की बात कर लो 1300 रुपये, ठीक है ना। और इसको अगर आप वन टाइम में डाउन पेमेंट करते हैं ना तो आपको 1 मंथ का फी रिबेट हो जाता है एक हमारे। जी ये भी सुविधा है। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या है कि अगर आप लोग 12 महीने की जगह पे अगर पूरा पेमेंट करते हैं तो 11 महीने की पेमेंट करना पड़ेगा एक बार में। 1 महीना में कम से कम 1300 रुपया का आपको बचत है, जो 1300 रुपया में चॉकलेट बिस्कुट बढ़िया से खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, पापा मम्मी को किसी का धोखा नहीं देना है, जो है रियलिटी बतलाना है। हर एक स्टूडेंट का हम बतला रहे हैं
कि कभी भी है ना पापा मम्मी से गद्दारी नहीं करना और सर से कभी गद्दारी नहीं करना, सबसे फर्स्ट नंबर पे सर से। क्योंकि अगर सर से गद्दारी करिएगा तो आगे चल के आपको पछताना पड़ेगा। कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं पढ़ तो लेते हैं और जब पास कर जाते हैं तो पैसे नहीं मतलब कि देते नहीं। क्या बहुत ऐसे कोचिंग में मिला है कि पास करने के बाद पैसे लौटाते नहीं। तो ऐसा नहीं करना आप लोग। क्या कि देखो शिक्षा एक होता है ना जो आपको आगे भविष्य बना भी सकता है और खराब भी कर सकता है। एक टीचर पे भरोसा करना है इस बच्चे को, कहीं ना कहीं आपको इनको लक्ष्य और इनको जुनून होगा, कहीं ना कहीं सर के ऊपर विश्वास रहता है, उसको वजह से ही आते हैं इतने स्टूडेंट। चाहे वो अंदर में देख रहे हैं जो फुल है, हम थोड़ा अंदर के भी दिखाएंगे नजारा। क्लास चल रहा है, ये क्लास 7th का चल रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे सर पे भरोसा है। और सीबीएसई आपको पता है कि सीबीएसई बहुत कम जगह चलता है, शायद इधर भी चल रहा है सर, क्लास 5 चल रहा है और इधर क्लास 5 चल रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखे हैं कि लक्ष्य एजुकेशन हब बहुत यहाँ पे नामी है। और आप सीट लिमिटेड होती है, सीट लिमिटेड है सर? हाँ सीट लिमिटेड है इस बार। एक्चुअली हमारे पास रिजल्ट आया है उसके कारण हमारा सीट लिमिटेड है। जिन बच्चों को पढ़ना है तो जल्द से जल्द संपर्क करके क्लास 9-10 के बैच में एडमिशन ले लें। 9th जी सर। देखिए 9th का सीट यहाँ पे मतलब कि फिक्स है, कितना रखना है वो तो सर को पता है। लेकिन आप लोग को अगर करना है 9th अगर पढ़ना है, बढ़िया से मेहनत कीजिए और कुछ ना कुछ आगे मुकाम हासिल कीजिए आप लोग। और सर से आप लोग जुड़िए और लिमिटेड सीट है और जल्द से जल्द एडमिशन कराया गया कि अब 10th का समय नहीं बचा हुआ। हमको लगता है ये मई चल रहा है। जी अप्रैल से स्टार्ट है हम लोग का। अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट है। जो बच्चे डिले कर गए ना उनके लिए हमारे यहाँ एक्स्ट्रा सुविधा है, डाउट क्लास का, एक्स्ट्रा क्लास का। वो संडे को क्लास करके बैकअप कंप्लीट कर सकता है अपना। जी जी सर न्यू स्टूडेंट आते हैं तो उनको बहुत न्यू स्टूडेंट आएंगे, मान के चलिए आपसे कोई आ जाए कल परसों कई महीना पढ़ाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, तो वो स्टूडेंट को जो कहीं पढ़ के नहीं है उसको मैनेज कैसे कीजिएगा सर? वहाँ भी हमारे यहाँ पे सुविधा है सर। उस वैसे बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं हम लोग अलग से, ठीक है ना। संडे को चलते हैं और सैटरडे को चलते हैं, जिसमें 2 घंटे 3 घंटे क्लास करके हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का, फिर उसका बैक कंप्लीट करते हैं, फिर उसको अलग बैच में मर्ज करते हैं। नहीं नहीं वही पैसा हमारे यहाँ 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं ले जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास हो, डाउट क्लास हो या कोई भी टेस्ट हो, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, सब उसी में इंक्लूडेड है, उसी में नो एक्स्ट्रा मनी। चलिए अब इससे बढ़िया सुविधा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सीबीएसई का आप जानते हैं कि क्लास कम जगह चलता है, तो मैं आपको एड्रेस दूंगा, सर का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप सर से जरूर संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या। अनन्या, ये बताओ कि जो सर पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? जी बहुत अच्छा। और कोई चीज समझ में नहीं आएगा उनको लिए सर कोई व्यवस्था कर रखी है अलग से? जी संडे तो डाउट क्लास में मिलता है और फिर छुट्टी होने के बाद बैच था, लास्ट में रुक के भी पूछ सकते डाउट क्लास कैसे चलता है? एज अ सारे सब्जेक्ट का पार्टिकुलरली चलता है और जिसको जो डाउट होता है वो पूछ लेता है 1 by 1। पूछ लेते हैं क्लास में ही या अलग से? क्लास में भी पूछ सकते हैं और डाउट क्लास तो ऐसा संडे तो को नहीं सर थम के बैठा नहीं नहीं होता है ना ऐसे? चलिए ठीक है, कोई लक्ष्य वगैरह है? जी अभी तो अच्छे से नहीं सोचे, पर पेरेंट्स का मेरे ड्रीम है कि हम नीट निकाले, सो नीट जी। चलिए जोरदार ताली बजाइए इन गुड़िया के लिए। और देखिए कहीं ना कहीं जो नीट और सीबीएसई में आपको पता है कि अधिकतर स्टूडेंट नीट और आईआईटी पे ज़्यादा ख्वाहिश रहता है, तो हमको लगता है सीबीएसई के स्टूडेंट करते भी हैं, इन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। सीबीएसई में वही स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनको पास बैकग्राउंड ठीक ठाक है, क्या सर? कहे कि अधिकतर स्टूडेंट सीबीएसई में नहीं पढ़े, कहे कि देखिए हम बिहार बोर्ड में 200-400 में 10th और 12th पढ़ाते हैं महीना के, लेकिन सीबीएसई में कहीं ना कहीं हर एक जगह, और थोड़ा यहाँ पे तो मिनिमम चार्ज देख रहे हैं 1300 रुपये, बहुत जगह देख रहे हैं 1500-2000 रुपये महीना के लिया जाता है। तो आप लोग उससे नहीं डरिए, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है तो खैर सर से आप लोग बात कर लीजिएगा, हम नंबर देंगे, थोड़ा एड्रेस देंगे। एक बार एड्रेस हमको सर यहाँ के बताइए आप लोग, थोड़ा बढ़िया फ्रेश एड्रेस है। हमारा एड्रेस है महावीर स्थान, सोनापट्टी, अपोजिट मरवाड़ी मिडिल स्कूल। अपोजिट मरवाड़ी मिडिल स्कूल, जी। और ये जानकी स्थान के जस्ट बगल में सर? जी जानकी स्थान से अगर बाई मेन रोड आते हैं तो सोनापट्टी से टर्न लेना होगा और मिडिल स्कूल ठीक सामने है। चलो ठीक है। और सर एक मैसेज और देंगे, समाज के वैसे कुलीन वर्ग जो कमजोर है या जो विधवा है या उनके बच्चे उनके माता पिता डेथ कर गए नहीं है, तो वैसे बच्चों को भी हम लोग क्या करते हैं, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। हाँ सीबीएसई को से सारे बच्चे की पढ़ाई हमारी स्कूल भी चलती है। हाँ लक्ष्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गईनाथ मंदिर के पास हमारी हुई। हाँ तो जो बच्चे कुलीन वर्ग है या जो कमजोर है ना, तो उन बच्चे की पढ़ाई का खर्चा ये लक्ष्य उठाती है। लक्ष्य? हाँ जी जी। हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको कम फी पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों पढ़ाते हैं। सर अगर कोई बच्चे हैं जैसे कि उनका मम्मी पापा है बैकग्राउंड कमजोर है, जी जी, उनको लिए भी कोई व्यवस्था है? जी उसकी 2 व्यवस्था है। एक व्यवस्था ये है कि अगर कुछ ऐसे होते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं, जो चाहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाना चाहते, तो वो लोग जो देते हैं हम लोग रख लेते हैं।
ऐसा तो नहीं कि उनको torture- नहीं नहीं, टॉर्चर कैसे कर देंगे? टॉर्चर नहीं किया जाता। यहाँ पे किसी बच्चे का फी बाकी होता है तो हम लोग बच्चे को नहीं बोलते, उनके पेरेंट्स से हम लोग बात करते हैं।